चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कार्तिकेयानुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं हैं, आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं। अनित्य भावना चल रही है, कुछ ही गाथाएं शेष हैं और हमारी अनित्य भावना पूर्ण हो जाएगी। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 20 और 21। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत अच्छी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 20। उच्चारण। एवं एवं जो जो जानिता अधता पुरता जानिता जानिता विहलीय विहलीय लोयाण विहलीय लोयाण विहलीय लोयाण धम्मजुत्ताणम अधमा पुरमा अधता पुरता धम्मजुत्ताणम धम्मजुत्ताणम णिरवेक्षो अधक्का ख णिरवेक्षो णिरवेक्षो तम तम देदि देदि हु हु तस्स अधसा पुरसा तस्स तस्स हवे हवे जीवियम जीवियम सहलम सहलम। एवं जो जानिता एवं जो जानिता विहलीय लोयाण धम्मजुत्ताणम विहलीय लोयाण धम्मजुत्ताणम णिरवेक्षो तं देदिहु निरवेक्षो तं देदिहु तस्स हवे जीवियं सहलं तस्स हवे जीवियं सहलं। बड़ी अच्छी गाथा है। तस्स हवे जीवियं सहलम। पिछली गाथा में भी बताया गया, लक्ष्मी होते हुए यदि दान करेंगे तो ही यह जीवन सफल हो पाएगा। इस गाथा में भी तस्स उसका, हवे होता है, जीवियम जीवन, सहलम सफल, उसका जीवन सफल होता है, उसका जीवन सफल माना जाता है। किसका जीवन सफल माना जाता है? किसका जीवन, वैसे तो लक्ष्मी खराब है, लेकिन लक्ष्मी के होते हुए भी किसका जीवन सफल माना जाता है? देखते हैं। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार जो जो व्यक्ति जानिता जानकर, पूर्व की जितनी भी गाथाएं आईं, अनित्य का जो भी वर्णन आया, लक्ष्मी धन के बारे में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उन सब को एवं इस प्रकार जानिता जानकर
उन सभी को इस प्रकार ऐसा जान कर, समझ कर, लक्ष्मी का स्वरूप समझ कर जो व्यक्ति विहलीय लोयाण दुखी जनों के लिए, लोक विहलीय दुखी, विफल असफल, दुखी असफल का मतलब दुखी या पीड़ित, जो भी दुखी लोयाण लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, संकटग्रस्त लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, धम्मजुत्ताणम धर्म से युक्त के लिए, धर्म से युक्त लोगों के लिए, निर्विक्षो तम देदी तम उसको, उस लक्ष्मी को, लक्ष्मी की बात चल रही है, तम उस लक्ष्मी को देदी देता है। किसको देता है? दो नाम आए हैं, विहलीय लोयाण विफल लोगों को, दुखी लोगों को, संकटग्रस्त लोगों को, धम्मजुत्ताणम धर्म से युक्तों को, तम उस लक्ष्मी को देता है। हु निश्चित रूप से, एक शब्द रह गया निर्विक्षो, निरपेक्ष भाव से। जो व्यक्ति लक्ष्मी के स्वरूप को जानकर दुखी जनों के लिए, धर्म युक्तों के लिए निर्विक्षो निरपेक्ष भाव से तम उस लक्ष्मी को देता है। तस्य हवे जीवियम सहलम, तस्य जीवियम सहलम हवे, उसका जीवन सफल होता है, उसका जीवन सफल होता है। वह यदि लक्ष्मी को लेकर बिना दान दिए मरण को प्राप्त हो जाएगा तो उसके जीवन में सफलता वाली बात नहीं है। क्या किया उसने? मात्र धन का संचय किया, कुछ उपयोग तो कर नहीं पाया और मरण को प्राप्त हो गया, असफल है। लेकिन जो व्यक्ति उस धन को दुखी जनों के लिए, धर्मयुक्तों के लिए दे देता है, दान करता है, उसका जीवन सफल होता है, ऐसा कहा गया है। ये तो पक्का है कि धन का संग्रह करके मरण करेंगे तो जीवन असफल ही रहेगा, उसका फ़ायदा कुछ हम ले नहीं पाए, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहला, विहलीय लोयाण धम्मजुत्ताणम, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए या अलग अलग किया जाए। दुखी जन हैं, हर दुखी जन के दुख दूर करूं धन संपत्ति देकर, विचार योग्य है। या फिर जो धर्म से युक्त हैं, ऐसे दुखी जनों को दान देकर उनके दुख दूर करें, उनकी सहायता करें। दूसरा, सभी धर्म से युक्त जो व्यक्ति हैं वो हमसे धन लेते ही नहीं हैं, वो कहेंगे मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति ज़रूरतमंद भी हो ये ज़रूरी नहीं है। अब कौन सा ऐसा धर्मात्मा है जो हमसे वह धन ले लेगा? या तो विहलीय लोयाण धम्मजुत्ताणम, इन दोनों को आपस में विशेषण विशेष्य बनाया जाए। जो दुखी हैं लेकिन धर्म से युक्त हैं उनको ही लक्ष्मी देता है। जो दुखी हैं, धर्म से युक्त हैं, उनको ही लक्ष्मी देता है। और अगर हम ऐसा कहेंगे सभी दुखियों को देता है, कोई शराबी है दुखी तो होगा ही होगा, सब तो व्यसनी है दुखी तो होगा ही होगा,
हिंसक क्रूर व्यक्ति है, दुखी तो होगा ही होगा। अब हम उनकी मदद करेंगे, भिखारियों को हम पैसे देंगे तो वो रोटी खाएं ना खाएं शराब ज़रूर पिएंगे। ऐसे दुखी लोगों की मदद करने से क्या फ़ायदा है? ऐसे दुखी जो व्यसनी हैं उनकी मदद करने से कितना फ़ायदा है, कह नहीं सकते। अभी यहाँ पर एक शब्द और है, निर्वेक्षो, निरपेक्ष। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपेक्षा नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। इस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन पहले दुखी जन, हर दुखी जन की हम सहायता करेंगे तो हमें लाभ होगा या हमारे धन का सदुपयोग होगा, या हम कहाँ पर धर्म से युक्त व्यक्तियों के लिए ही देंगे तो धन का सदुपयोग होगा। इस पर विचार जरूरी है। हर दुखी व्यक्ति को हम धन देंगे तो आगे वो क्या करेगा? हालांकि निरपेक्ष शब्द हमें रोक रहा है। निरपेक्ष शब्द कह रहा है आपको क्या लेना देना, दे दो भूल जाओ, यही कहा जाता है। लेकिन ऐसा अर्थ इस निरपेक्ष शब्द का नहीं है। निरपेक्ष शब्द पर अगर हम विचार कर रहे हैं तो हमारी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने जिस धर्मात्मा को दान दिया है वह धर्मात्मा हमारे लिए रिटर्न में कुछ गिफ्ट देगा, रिटर्न में हमें कुछ अच्छा कहेगा, रिटर्न में हमारे लिए कुछ भला करेगा। ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निरपेक्ष भाव, निरपेक्ष भाव का ये मतलब नहीं है कि हम ये विचार भी ना करें कि यह व्यक्ति जिसको हमने दान दिया है वह व्यक्ति इसका क्या करेगा। दो अलग अलग बातें हैं। निरपेक्ष होने का मतलब है मैंने जिसको दिया है उससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो मेरे लिए क्या करेगा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन निरपेक्ष का ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति इस धन को लेने के बाद क्या करेगा। नहीं, इस धन को लेने के बाद, इस दान को स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा यह समझना, देखना, इसकी निगरानी करना भी हमारा काम है। निरपेक्ष तो इसलिए कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, आप मुझे थैंक यू कहें इसकी अपेक्षा नहीं है। सामने वाला कह रहा है ठीक है, नहीं कह रहा है मुझे अपेक्षा नहीं है। लेकिन मेरे धन को लेने के बाद सामने वाला शराब तो नहीं पी रहा। मेरे धन को लेने के बाद जिसको दान दिया है, दान की ही बात हो रही है, मेरे धन को स्वीकार करने के बाद सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। बीमार था, मैंने इसकी बीमारी दूर करवा दी, इसका इलाज करवा दिया, अब ये क्या कर रहा है? क्या ये अधर्म कर रहा है? क्या ये पाप कर रहा है? क्या ये सप्त व्यसनों में डूब गया? क्या ये शराब पी रहा है? क्या कर रहा है या क्या करेगा? मैं इसको ठीक करवा दूंगा तो ये क्या करेगा? निर्धन है, गरीब है, मैं इसकी सहायता कर दूंगा तो ये क्या करेगा? मेरे लिए क्या करेगा ये अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये करेगा क्या? ये अच्छे काम करेगा कि बुरे काम करेगा? किसी की मैं पढ़ाई करवा दूंगा, पढ़ाई करने के बाद ये क्या करेगा? लोगों को ठगेगा या लोगों की सहायता करेगा? क्या करेगा? इस पर विचार करना जरूरी है। जहाँ मैं दान दे रहा हूँ वहाँ इस दान का, इस धन का क्या उपयोग होगा इसका विचार करना जरूरी है। मेरे लिए क्या उपयोग होगा ये जरूरी नहीं है, इसके लिए तो निरपेक्ष है। हम मुनि महाराज को दान देते हैं, आहार दान। मुनि महाराज उस आहार को स्वीकार करते हैं और दिन भर तपस्या में लीन हो जाते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, प्रवचन कर रहे हैं, श्रावकों का उद्धार कर रहे हैं,
स्वयं व्रतों का पालन कर रहे हैं, दूसरों को भी व्रत संयम में लगा रहे हैं। मेरे लिए क्या रिटर्न में मिलेगा इसकी अपेक्षा मुझे नहीं, लेकिन मैं जिसको दे रहा हूँ वो इसका क्या उपयोग करेगा, ये महत्वपूर्ण है। ये निरपेक्ष भाव का अर्थ नहीं है कि मैं उस पर विचार ही नहीं करूं। मुनि महाराज या किसी भी व्यक्ति को मैं भोजन कराऊंगा और वो फिर उसके बाद दिन भर सोएगा, या वो दिन भर कुछ भी उटपटांग हिंसा के काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को यदि हम कुछ दे रहे हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं है, हमारा जीवन तो विफल है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो इसका सदुपयोग करता हुआ, बिल्कुल पूरी संभावना है, मुनि महाराज को दान दे रहे हैं, पूरी संभावना है वो सामायिक तो करेंगे ही, कोई ना कोई तपस्या तो उनकी हो ही रही है, कुछ ना कुछ समाज का उद्धार हो ही रहा है, उस पर विचार जरूर होना चाहिए। निरपेक्ष का गलत अर्थ मत लगाइए। लोग कह देते हैं एक हाथ से दो, दूसरे को भी पता नहीं चले। ये सब कुछ भी निरपेक्ष भाव का अर्थ नहीं है। निरपेक्ष भाव का अर्थ सिर्फ ये है कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मैंने दान दिया, जिसको दिया वो मेरे पैर छुएगा नहीं, वो मेरी प्रशंसा करेगा नहीं, मुझे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन जिसको मैंने दिया है वो इसका क्या सदुपयोग करेगा, इस पर पूरी निगाहें मेरी रहनी चाहिए। इसीलिए विहलिय लोयाण धम्मजुत्ताणम, धर्म से युक्त व्यक्ति को देने की बात क्यों कही है? अधर्मात्मा को भी दे दो, वो भी दुखी है, हर कोई दुखी है, किसी को भी दे दो, भिखारियों को दे दो, बड़ा अच्छा पुण्य होगा। नहीं होगा, भिखारियों को देना पुण्य की बात नहीं है। वो भिखारी इस धन का क्या करेगा? चलिए ठीक है, भूखा था, भूख तो मिटेगी। अब भूख मिटने के बाद वो क्या करेगा? क्या वो कोई माला फेरेगा? क्या वो कोई तपस्या करेगा? क्या वो किसी के कल्याण में निमित्त बनेगा? नहीं बनेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं गया, इसका रिटर्न हमें इतना मिल नहीं पाएगा। अगर हम धर्म से युक्त व्यक्ति को देते हैं जिसको ज़रूरत भी नहीं है, मुनि महाराज और भिखारी, भिखारी कह रहा है मुझे बहुत भूख लगी, 4 दिन से नहीं खाया। महाराज भले 4 दिन से उपवास है, लेकिन वो कह नहीं रहे कि मुझे भूख लगी है, वो ये कह नहीं रहे कि मैंने 4 दिन से नहीं खाया, वो सिर्फ ठीक है मैं आहार के लिए निकला हूँ, जहाँ योग्य मिलेगा ग्रहण कर लूँगा। लेकिन हमें पता है कि मुनि महाराज आहार ग्रहण करने के बाद फिर से तपस्या करेंगे, उनकी तपस्या में सहयोग होगा, उनकी तपस्या बढ़ेगी। इस भावना से हम दान करते हैं, ये दान का सही तरीका है। ऐसे यदि हम दान करते हैं तो जीवन सफल माना जाएगा। इस पे और विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, दुखियों पर ही दया करनी है या धर्म से युक्त की सहायता करनी है। इस पर आप ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एवं अव्यय है, जो निर्विख्यो, ये दोनों, और जीवियम सहलम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाणिता संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है, नियमित प्रयोग है। जाणिता नियमित प्रयोग है। विहलिय लोयाण धम्मजुत्ताणम, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। तम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। देदी, हवे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। हु अव्यय है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार जानकर जो व्यक्ति
दुखी लोगों के लिए, धर्म से युक्तों के लिए निरपेक्ष भाव वाला लक्ष्मी को देता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। अभी तक तो यही बताया गया, ये सब अनित्य है, लेकिन इस अनित्य को भी सफल कैसे किया जा सकता है, ये अंत में कुछ गाथाओं के द्वारा बताया जा रहा है। गाथा क्रमांक 21 भी बहुत अच्छी है। प्रारंभ करते हैं। उच्चारण। जल, जल, बुब्बुय, आधा ब पूरा ब, बुब्बुय, बुब्बुय, सारिच्छम, आधा च छ, सारिच्छम, सारिच्छम, जल बुब्बुय सारिच्छम, जल बुब्बुय सारिच्छम। धण, धण, जौवणम, आधा व पूरा व, जौवण, 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 जीवियम, जीवियम, धण जौवण जीवियम, धण जौवण जीवियम। पी, पी, पेच्छन्ता, आधा च छ, पेच्छन्ता, पेच्छन्ता। मर्णन्ति, मर्णन्ति, आधाणा पुराणा, मर्णन्ति। तो, तो, वि, वि, णिच्चम, आधा चा पूरा चा, णिच्चम। ऐ बलिओ, ऐ बलिओ, मोह माहप्पो, आधा पा पूरा पा, मोह माहप्पो। जल बुब्बुय सारिच्छम, जल बुब्बुय सारिच्छम, धण जौवण जीवियम पिपेच्छन्ता, धण जौवण जीवियम पिपेच्छन्ता। मर्णन्ति तो विणिच्चम, मर्णन्ति तो विणिच्चम। ऐ बलिओ मोह माहप्पो, ऐ बलिओ मोह माहप्पो। बहुत अच्छी गाथा। हमारी हकीकत हमारे सामने रखी जा रही है। जल बुब्बुय सारिच्छम, जल बुब्बुय बुलबुला, सारिच्छम सदृश समान, जल के बुलबुले के समान, जल के बुलबुले के समान, पानी में जो बुलबुला उठता है उसके समान। धण जौवण जीवियम, जल के बुलबुले के समान क्या है? सबसे पहले तो धन, फिर जौवण यौवन युवा अवस्था, जीवियम जीवन। ये तीन चीज़ें जल के बुलबुले के समान हैं। ये तीन तो कह दी गई हैं, बाकी सब जो पूर्व की गाथाओं में है उन सबको साथ में ले लीजिए। जल बुब्बुय सारिच्छम, जल के बुलबुले के समान धन यौवन और जीवन को पी भी पेच्छन्ता देखते हुए, पेच्छन्ता वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। पेच्छन्ता देखते हुए, देखते हुए देख रहे हैं कि धन कैसा है, जल के बुलबुले के समान है। जैसे जल का बुलबुला देखते देखते फूट गया, वैसे ही धन आया चला गया, वैसे ही यौवन आया, थोड़े साल थोड़े वर्ष रुका, चला जाएगा, चला गया। और जीवन, जीवन भी ऐसा ही है, थोड़ा और लंबा रुक जाएगा,
40, 50, 60, 70, 80 साल, हो सकता है 100 साल भी रुक जाए, लेकिन चला जाएगा। जल के बुलबुले के समान। कब जल का बुलबुला फूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब धन समाप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब यौवन खिसक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब जीवन समाप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस सब को भी पेक्षणता देखते हुए दिख रहा है कि धन देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, दिख रहा है यौवन समाप्त हो जाता है, दिख रहा है जीवन समाप्त हो जाता है। हर दिन तो नहीं कहें, हर हफ्ते तो नहीं कहें, हर महीने तो नहीं कहें, हर साल कितने लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। दिखता है कि नहीं? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हमारी गली में हर साल कितने लोगों का मरण हो रहा है, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में। अखबार खोलकर देखिए तो प्रतिदिन 4-5 फोटोएं चिपकी मिलती हैं, इनका मरण हो गया। मरण होता है, जीवन समाप्त होता है, किसको नहीं पता? सबको पता है। पेक्षणता देखते हुए सब दिख रहा है। धन बुलबुले के समान है, ये दिख रहा है। यौवन जल के बुलबुले के समान है, दिख रहा है। जीवन जल के बुलबुले के समान है, दिख रहा है। फिर भी मरणंती मानते हैं, हम सभी मरणंती मानते हैं। क्या मानते हैं? तो भी फिर भी नित्यम नित्यम मरणंती, फिर भी इनको हम नित्य मानते हैं। फिर भी हम नित्यम मरणंती नित्य मानते हैं। दिख रहा है कि ये सब नष्ट होता है, हो रहा है, विनाशशील है, क्षणभंगुर है, जल के बुलबुले के समान है, सब दिख रहा है। फिर भी, तो भी, फिर भी नित्यम मरणंती नित्य मानते हैं। फिर भी हम समझते हैं ये धन संपत्ति तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिर भी हम समझते हैं मैं तो हमेशा युवा रहूँगा, कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। घर में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, हमारे दादाजी दादी अन्य, उनको तो हम देखते ही नहीं। जैसे वो बूढ़े हो गए वैसे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, ये हम कभी सोचते ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, मरण हो गया, वैसे मेरा भी मरण हो जाएगा, ये हम सोचते ही नहीं। हम तो नित्यम, तो भी देखते हुए भी इन सब को नित्यम नित्य मरणंती मानते हैं। ये हमारी कंडीशन है। अनित्य भावना का 100 बार 1000 बार प्रतिदिन भी चिंतन करते हैं तो भी हम इन सब को नित्य ही मान रहे हैं, नित्य मान के ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में इनकी अनित्यता आती ही नहीं है, आ ही नहीं पा रही। समझ रहे हैं कि अनित्य है, देख रहे हैं कि अनित्य है, लेकिन मान नहीं पा रहे हैं। क्या है ये? अई बलियो मोह माहपो, अई बलियो अति बलवान है। अई बलियो अति बलवान है, बहुत बलवान है। मोह माहपो, मोह का माहात्म्य, मोह की महिमा बहुत बलशाली है, बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। मोह की महिमा, महिमा यहाँ महिमा से मतलब है आसक्ति। मोह की जो आसक्ति है वो बहुत मजबूत है। हमारा मोह छूट ही नहीं रहा। हम मान ही नहीं पा रहे कि ये धन अनित्य है। हम मान ही नहीं पा रहे कि यौवन, जीवन, पुत्र, मित्र सब कुछ अनित्य है। हम मान ही नहीं पा रहे। देख रहे हैं लेकिन मान नहीं पा रहे। क्यों नहीं मान पा रहे? मोह की महिमा है। मोह बड़ा जटिल है। मोह में हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमने मोह को छोड़ा ही नहीं, छोड़ ही नहीं पा रहे। यही तो मोह की महिमा है। अति बलियो, बहुत ज़्यादा बलवान है मोह की महिमा। इस मोह के कारण हम ये चीज़ देखते हुए भी
जहर है दिख रहा है फिर भी हम उसका सेवन कर रहे हैं। ऐ बलियो मोह महाप्पो, मोह का महात्म्य बहुत बलवान है, मोह की पकड़ बहुत मजबूत है और हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं। बहुत विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। शायद एक दिन मोह ढीला पड़ जाए और हम इनकी चंगुल से छूट जाएं। बहुत अच्छी गाथा व्याकरण की दृष्टि से। जल बुब्बुय सार्छम धन जौवण जीवियम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पी वी तो ये सभी अव्यय हैं। पेच्छन्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मरणन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। णिच्चम इसको भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन कहेंगे। ऐ बलियो मोह माहप्पो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बड़ी सरल व्याकरण है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जल के बुलबुले के समान धन, यौवन और जीवन को देखते हुए भी फिर भी नित्य मानते हैं। मोह का माहात्म्य अति बलवान है। बड़ा जटिल है ये मोह। कैसे हम इस मोह से छूटेंगे? हजारों बार कार्तिकेयानुप्रेक्षा का मनन चिंतन करेंगे तो शायद एक बार ये मोह छूट ही जाए। इसीलिए भावना होती है, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार हमें अपने मन को ये भावना करनी पड़ेगी, अपने मन को ये कमांड देनी पड़ेगी कि ये सब अनित्य हैं, तब जाके शायद कुछ हो पाएगा। हम सभी बहुत अच्छे से इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझ रहे हैं। अपने मित्रों को भी, अपने परिचितों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।